बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइमली जो है मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम पहले ही पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 की, और उसमें हमने इंटीग्रेशन की कुछ टेक्निक्स देखी थी, न्यू टेक्निक्स देखी थी कि हम किस तरह से क्वेश्चन को देख के और उसमें सब्स्टिट्यूशंस करके अपने सवाल को इजी कर सकते हैं। अब जो मेरे सामने है क्वेश्चन वो कुछ ये वाली फॉर्म है। मैंने जो फॉर्म्स लिखवाई थी लास्ट वीडियो में, तो उसमें ये वाली फॉर्म जो है वो इससे मैच करती है, ठीक है, यानी कांस्टेंट का स्क्वायर और वेरिएबल का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में हमने एक्स को रिप्लेस किया था ए टैन थीटा से, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ए आपके पास 1 ही है तो हम यहाँ पर भी 1 ही लेंगे, राइट। तो इधर ए की जगह 1 पुट कर देंगे तो एक्स हो जाएगा टैन थीटा, क्योंकि यहाँ पे ए हमारा 1 है, ठीक हो गया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। इधर आप लिख लो कि ए इज़ इक्वल टू 1 इस केस में। फिर आप क्योंकि थीटा में चेंज कर रहे हो सारा कुछ, तो आपको डिफरेंशियल भी अपना थीटा में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं, डी एक्स इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। यहाँ पे इसको रिप्लेस करने के लिए भी हमारे पास आ गया कुछ, एक्स को हम ऑलरेडी रिप्लेस कर रहे हैं इससे, तो हम ज़रा अपने क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट्स करते हैं। डी एक्स को हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी टैन स्क्वायर थीटा ओवर 3/2, ठीक है। अच्छा जी, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये हो गया जी आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा और बाहर 3/2, ये इससे कैंसिल। नीचे आपके पास बच जाएगा सीकेंड क्यूब थीटा, ठीक है। ऊपर 2 है सीकेंड, नीचे 3 है तो एक नीचे बच जाएगा, 1 ओवर सीकेंड थीटा डी थीटा। 1 ओवर सेकेंड को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन है साइन थीटा प्लस सी। अब आपने बस क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। अब ये साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कहाँ से आएगी? टैन थीटा आपको कह रहा है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, क्योंकि टैन थीटा की वैल्यू आपके पास है x और नीचे उसके 1 है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर आपके पास हो गया x, बेस हो गई 1, और अगर हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस आपके पास 1 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज आपने निकालना अगर तो अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी वैल्यू हमारे पास बनेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये किसकी वैल्यू बन रही है? ये हमारे पास बन रही है हाइपोटेन्यूज की, इसकी। तो जब साइन थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है एक्स और बेस है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इजी। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर एक फंक्शन हो आपके पास डिनोमिनेटर में और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो ln f ऑफ x प्लस सी, ये उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे ही इसके साथ करने लगी हूँ। मैं क्या करूँगी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ना, मैं इसको 1 के नीचे ऊपर लेके जा रही हूँ, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर tan इनवर्स x। ऐसा क्यों? हम कर सकते हैं इस तरह, क्योंकि जब ऊपर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन होती है तो हम उसके डिनोमिनेटर को नीचे ले आते हैं ना,
तो वही प्रोसेस मैंने रिवर्स किया ताकि इसका, क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 + x² और वो साथ मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इसको किसी तरह ऊपर एडजस्ट कर दूँ तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा और मैं उसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगा सकती हूँ। अब मैं कह दूँगी ln tan इनवर्स x प्लस c, तो बस इसकी ये इंटीग्रेशन है। आपने जितना क्वेश्चंस को जितना सिंपल तरीके से कर सकते हो वही तरीका आपने जो है अडॉप्ट करना है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इजीली हम ये वाला काम कर सकते थे। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा इसके ऊपर पावर रूल, लेकिन पावर रूल मुश्किल होता है तब जब आपके पास ना नीचे ऐसा फंक्शन हो जिसकी पावर 1 हो। अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये -1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का पावर रूल कहता है कि आपने 1 ऐड करना है और वही पावर नीचे भी आती है। तो ये तो बन गया चलो 0। तो नीचे जब 0 आता है ना तो ये जो है गलत हो जाती है, चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि अगर एक फंक्शन की डिनोमिनेटर में पावर 1 है ना तो उसके ऊपर तो पावर रूल वैसे ही नहीं लगता। तो तब हम ये देखते हैं कि अगर एक फंक्शन की पावर डिनोमिनेटर में 1 है तो क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो आप उसको ln बना दोगे। अच्छा, ये वाला सवाल सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान तरीके से ना ये हो सकता है कि अगर हम ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है ना इसको अगर हम रैशनलाइज कर लें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के माइंड में आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसको इस तरह करना है और इसको इस तरह करना है। तो इसका एक ही जवाब है कि एक तो प्रैक्टिस, ठीक है। और जितना आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ना उतना आपको सवाल को देख के आइडिया होगा कि आपने इसके अंदर क्या करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर और नीचे 1 - x² और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये कैंसिल होकर इससे बाहर आ गया और स्क्वायर रूट रह गया इसके ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कर सकती हूँ कि मैं फ्रैक्शन ब्रेक कर सकती हूँ और साथ ही इंटीग्रेशंस अलग अलग भी कर दूँगी। चलो पहले मैं फ्रैक्शंस ब्रेक कर देती हूँ। 1 के साथ ले लिया इसको प्लस x dx, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ इनकी इंटीग्रेशंस को अलग-अलग, प्लस x, राइट। आप लोग डेरिवेटिव्स में पढ़ के आए हो, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 - x²। जो चीज़ यहाँ पे होती है स्क्वायर के बगैर वही यहाँ पे होती है, ठीक है। तो इधर बाय चांस ये एग्जैक्टली वही वैल्यू है तो आप, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है, डेरिवेटिव ये होता है, तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो वो ये आएगा, ठीक है। तो ये हो गया जी साइन इनवर्स x, इसकी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इधर आपके पास ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन करने की भी, लेकिन वही बात है यहाँ सब्स्टिट्यूशन करके आप मज़ीद उसमें प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। सब्स्टिट्यूशंस को उधर यूज़ करें जहाँ आपके लिए क्वेश्चन इजी हो, मुश्किल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि नीचे एक फंक्शन मौजूद है जिसकी होल पावर है 1/2। इसके ऊपर पावर रूल लग सकता है अगर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, पावर के बगैर, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम पावर के बगैर डेरिवेटिव लेते हैं। जो आप चेक करोगे तब भी आप पावर के बगैर देखोगे कि इसका क्या डेरिवेटिव बनता है, -2x, ठीक है। तो अगर किसी तरह हम यहाँ पर इसमें इंटीग्रेशन के अंदर -2x बना लें, क्योंकि x तो मौजूद है, हम वेरिएबल को खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करवा सकते, हम कांस्टेंट को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो x मौजूद है, हमने सिर्फ उसके साथ -2 किसी तरह लेके आना है तो उसका डेरिवेटिव साथ बन जाएगा। और जब डेरिवेटिव साथ बन जाएगा तो आप उसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, -2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और साथ ही ना मैं इसको पावर की शक्ल में भी लिख रही हूँ, -1/2,
मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। जब आप डिवाइड करवाओगे तो ये वाला माइनस जो है ये प्लस, ये वाला माइनस कर देगा इसको। ठीक है, मैंने -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, मल्टीप्लिकेशन वाला x के साथ एडजस्ट कर दिया ताकि ये इसका डेरिवेटिव बन जाए। और हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, हम इसके ऊपर पावर रूल लगा दें। ठीक है, 1/2 और इसके ऊपर हम पावर रूल लगाने लगे हैं। ये सिर्फ परमिशन दे रहा है कि इसके ऊपर पावर रूल लगाओ, बस, और इसका कोई काम नहीं है। साइन इनवर्स x -1/2 इंटू 1 - x स्क्वेयर, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं। साइन इनवर्स x -1/2 इंटू 1 - x स्क्वेयर, ये आपके पास बन जाएगा 1/2 ओवर नीचे भी 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा साइन इनवर्स x माइनस, ये स्क्वायर रूट बना सकते हो इसको आप, एंड c। ठीक है, तो हमने सब्सटीट्यूशंस किए बगैर सिंपल रैशनलाइज करके और सिंपल रूल्स लगाएंगे। डायरेक्ट साइन इनवर्स x हो गया, इसमें हमें थोड़ा सा डेरिवेटिव बनाना पड़ा, फिर हमने पावर रूल लगा दिया। ठीक है, कोई हमें सब्सटीट्यूशन नहीं करनी पड़ी। अच्छा, अब इस सवाल में सब्सटीट्यूशन का सही इस्तेमाल आपको पता चलेगा कैसे आप क्वेश्चन को अपने इजी करते हो, और ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ को आपने सब्सटीट्यूट करना है। एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम इसको ये वाली कंडीशन में ले लें, यानी कि 1 का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर हमारे पास बनता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला। ठीक है, और यहाँ पे, या चलो मैं इसको इस तरह लेती हूँ, ये हो गया ना 1/1 प्लस किसी वेरिएबल का स्क्वायर। तो ये किस चीज़ का डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है tan इनवर्स x का। लेकिन शर्त ये होती है कि ये जो पावर के बगैर नीचे चीज़ मौजूद है इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। हम क्यों इसको डायरेक्ट tan इनवर्स x कह देते हैं, हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। हम डायरेक्ट x प्रॉब्लम नहीं करता, x की जगह कोई और चीज़ आ जाती है ना, तो फिर हमें डेरिवेटिव्स और मज़ीद अच्छा तरीके से चेक करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ मैं देखूँ अगर, तो ये बन रहा है 1 का स्क्वायर प्लस ये एक वेरिएबल का स्क्वायर है, क्या इस वेरिएबल का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है? तो हम यहाँ देख लेते हैं, क्या कॉस थीटा का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है? कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है साइन थीटा, और वो ऊपर मौजूद है। हम इस पर डायरेक्ट tan इनवर्स लगा सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं, और सब्सटीट्यूशन से भी हो सकता है, दोनों तरीक़ों से हो सकता है। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, फिर ऐसा करते हैं, इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। क्यों, मैं ज़रा इसको साइड पे करती हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, और इस साइन थीटा डी थीटा को मैं करती हूँ साइड पे, ताकि ना ये वाली सिचुएशन समझ में आए। ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स यहाँ पे है आपका कॉस थीटा। ठीक है, और बस इतना चेक करना है कि क्या कॉस थीटा का डेरिवेटिव साथ है, तो वो मौजूद है, यानी कि इसकी वजह से हमें परमिशन है कि हम इसके ऊपर tan इनवर्स का फार्मूला लगा दें। और tan इनवर्स क्या होता है, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हो तो वो आपके पास आता है tan इनवर्स x, यानी स्क्वायर के बगैर जो चीज़ होती है उस वो वैल्यू यहाँ पे आती है। तो हम अगर स्क्वायर के बगैर देखें तो वो है cos थीटा, तो मैं अगर इसकी इंटीग्रेशन करूँगी तो वो आएगी tan इनवर्स cos थीटा प्लस c। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो क्या, cos ये क्या कहते हैं, cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। इधर सिर्फ साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे आपको माइनस लेकर आना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड, तो वो साथ में माइनस रहेगा। ठीक है, ये वाला माइनस साइन थीटा होता है डेरिवेटिव कॉस थीटा का, साइन थीटा नहीं ओनली। तो यहाँ पे सिर्फ आपका साइन थीटा मौजूद है, माइनस नहीं था तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अब ये पूरा डेरिवेटिव है, जिसकी वजह से हमें परमिशन हुई कि हम इस पर ये वाला फार्मूला लगा दें। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन करते हैं अगर इसके अंदर तो बहुत लंबा हो जाता है फिर ये, लेकिन मैं आपको सब्सटीट्यूशन से भी बता देती हूँ इसको कि किस तरह से करते हैं।
सब्स्टिट्यूट आप उस फंक्शन को करते हो जिसका डेरिवेटिव आपको पास कहीं नज़र आ रहा हो। तो जैसे कॉस थीटा का मुझे साइन थीटा माइनस नहीं है, बट मैं माइनस लेकर आ सकती हूँ, तो वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लेट करोगे उस फंक्शन को कि जिसका डेरिवेटिव साथ आप बना सकते हो, राइट। तो इसे मैं कह दूँगी कोई थर्ड वेरिएबल, कोई तीसरा वेरिएबल उठा के टी कह दो, कुछ भी कह दो। तो यहाँ पे मैंने कॉस थीटा को कह दिया टी। अब मैं अपने क्वेश्चन को सारा टी में चेंज करना चाह रही हूँ, तो डी थीटा भी टी में चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मैं डिफरेंशियल लेती हूँ, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा एंड डी टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको रिप्लेस करने के लिए मैं ज़रा वैल्यू पुट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर माइनस आ जाए, इधर से आप ना वैल्यू निकालो इसकी साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि इधर है साइन थीटा डी थीटा, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे ना साइन थीटा डी थीटा की, तो वो आएगी माइनस डी टी, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे माइनस डी टी ओवर वन प्लस कॉस की जगह पे टी का स्क्वायर, ठीक है। इस माइनस को निकाल दो ज़रा बाहर, वन ओवर वन प्लस टी का स्क्वायर डी टी। अब ये एग्जैक्टली जो एक्स वाली सिचुएशन होती है ना, क्या वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन इसकी करते हो तो वो आ जाएगा जी tan इनवर्स x। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से वन ऊपर मौजूद है, तो आप यहाँ पे tan इनवर्स t लिख सकते हो। लेकिन आपने t किसको कहा था, असल सवाल आपका थीटा की शक्ल में है, t आपने कहा था cos थीटा को, ठीक है। तो इस तरह से इंटीग्रेशन आप सब्स्टिट्यूशन के थ्रू भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट जिस तरह पहले मैं बता रही थी आप उस तरह भी हो सकती है। एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि इसको करने की टेक्निक्स ही बहुत सारी हैं। तो और हर किसी का आप जो टेक्निक इस पर लगाओगे ना, उससे आंसर भी डिफरेंट आ सकते हैं, और आंसर को आप रॉन्ग नहीं कह सकते। लेकिन आपकी स्टेज पे अभी प्रॉब्लम ये है कि आपने बुक को फॉलो करना है, ठीक है। तो हमने आंसर वही लेके आना है जो हमारी बुक में मौजूद है। बाकी इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से ना डिफरेंट डिफरेंट आंसर देती है, और हर आंसर इसका ठीक होता है। तो बस आपने प्रैक्टिस कर कर के ना बुक वाले आंसर लेके आने, वो आपकी मजबूरी है, ठीक है। अच्छा, इस सवाल के अंदर क्या है, अगर तो इधर स्क्वायर होता ना, तो हम इसको x की जगह a साइन थीटा पुट करके तो इसको सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक पावर स्क्वायर है, एक पावर 4 है, तो हम इसको ना किसी तरह स्क्वायर बनाते हैं, x4 को किसी तरह स्क्वायर बनाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम x4 को ना अगर इस तरह से लें, इसको मैं अगर ऐसे लूँ, तो मैं इस अंदर वाली चीज़ को कुछ लेट कर लूँ, तो जो भी वैल्यू बनेगी वो स्क्वायर हो जाएगी। जैसे कि मैं अगर एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दूँ किसी और चीज़ से, तो ये स्क्वायर में बन गया, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पर ऐसे ही करने लगी हूँ कि मैं एक्स स्क्वायर को कहूँगी टी, राइट। अब मैं अपने सवाल को चेंज कर रही हूँ सारा टी में। तो मैं यहाँ पे हम लेते हैं इसका डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या आएगा, 2x dx dt। अच्छा, हमारे सवाल में यहाँ पे कितनी वैल्यू मौजूद है, x dx मौजूद है। तो हम x dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ताकि हम ना अपने सवाल में रिप्लेस करते हैं 1/2 dt, ठीक है। तो मैं ज़रा वैल्यूज़ अब पुट करती हूँ इसके अंदर। इसकी जगह a आप बेशक बाहर निकाल दो, और x dx की जगह आप लिख दोगे 1/2 dt, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ना ये, तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर की जगह आ जाएगा टी का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप लिख रहे हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने टी ली है, टी का स्क्वायर, राइट। ये टू नीचे आ जाएगा, तो मैं उसको साथ ही बाहर भी निकाल देती हूँ, 1/a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक। ये फार्मूला भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब हम सब्स्टिट्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे तो बताया था कि 1/a
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, इसकी इंटीग्रेशन इसके इक्वल होती है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो ए ओवर टू इंटू ये टी है यहाँ पे एक्स की जगह, बस साइन इनवर्स टी ओवर ए प्लस सी, और टी आपने किसको लिया था, ए ओवर टू साइन इनवर्स टी आपने लिया था एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। हमने सब्स्टिट्यूशन ऐसे की कि हमारा क्वेश्चन कुछ इंसानों वाला बन जाए, क्योंकि इस तरह की सब्स्टिट्यूशन हमें कोई नहीं बताई हुई कि 4 की पावर आ जाए तो क्या करना है। तो हमने कुछ ऐसा किया कि यहाँ पे 4 की जगह स्केयर बन जाए, और स्केयर बन जाता है तो फिर हम ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को ज़रा देखिएगा कि किस तरह से आपने अपना दिमाग लड़ाना है इंटीग्रेशन करने के लिए। तो फ़िलहाल तो पावर रूल की भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पावर के बगैर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव तो दूर दूर तक यहाँ पे मौजूद नहीं है। और ना ही हम ln वाला फार्मूला लगा सकते, वो तभी पॉसिबल है जब नीचे फंक्शन की पावर होल पावर 1 हो। और यहाँ पे फिर ये हो सकता है कि हम कुछ ना, जो सब्स्टिट्यूशन वाली कंडीशन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह का कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ज़रा माइनस अंदर कॉमन ले लूँ इसको पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि मैं कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाना चाह रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 बन जाएगा। ठीक है, डी एक्स को मैंने साइड पे कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ ऐसा करना है यहाँ पे कि कंप्लीट स्क्वायर बने, क्योंकि जितने भी हमारे पास फॉर्म्स हैं इस तरह की, ऐसी जितनी भी फॉर्म्स हैं उन सब के अंदर स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा आपको करना होगा कि होल स्क्वायर्स बने आपके पास। तो इधर अगर मैं देखूँ इन दो वैल्यूज़ को, एक्स स्क्वायर प्लस 6x को, तो मैं इसको लेती हूँ होल स्क्वायर, ये हो गया 2a। भी अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो a हो गया x, यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू लूँगी कि मेरे पास 6x बनेगा, तो 2 3s are 6, यानी कि इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए। और अगर मैं 3 के स्क्वायर को यहाँ पे ऐड करती हूँ तो मुझे उसको माइनस भी करना होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मैं 9 को प्लस और माइनस करूँगी यहाँ पे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 माइनस 7। आपको ये भी स्क्वायर होल स्क्वायर चाहिए, ये भी होल स्क्वायर चाहिए, तो आप देखो कि ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 टू 7 16, 16 भी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा काम कुछ आसान हो सकता है। माइनस ये किसका स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने ज़रा डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब मैं नेक्स्ट स्टेप में ये करूँगी कि जो बाहर मैंने कॉमन निकाला था ना माइनस, इसको ज़रा अंदर दोबारा ले जाते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना करेंगे। तो दोबारा आप लेके जाओगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप देखो कि ये कौन सी सिचुएशन बनती है, कांस्टेंट का स्क्वायर और वेरिएबल का स्क्वायर, ये ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम ये वही वाला फार्मूला इधर लग रहा है, 1 ओवर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। ठीक है, इधर आपके पास x की वैल्यू है x प्लस 3, a की वैल्यू है 4, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगी साइन इनवर्स x ओवर a यानी x प्लस 3 ओवर 4 प्लस सी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 15, और प्रैक्टिस विल टेल यू कि आपने क्या करना है। मुझे नज़र आ गया है कि ये जो ln साइन x है, यहाँ साइड पे बताती हूँ आपको, ln साइन x, ln साइन x का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास पहले आएगा 1 ओवर साइन x और फिर साइन x का डेरिवेटिव कॉस x।
यानी cos x ओवर sin x, और वो साथ मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि हम इसके ऊपर पावर रूल लगा दें, और ऐसा भी नहीं हो सकता। एक तो हम इसके ऊपर पावर रूल नहीं लगा सकते, ठीक है। दूसरा हम इसके ऊपर ये कर सकते हैं कि एक पिछले सवाल की तरह कि मैं इस साइन एक्स को अगर ऊपर ले जाऊँ कॉस एक्स के डिनोमिनेटर में, तो क्या ये वो वाला फार्मूला यहाँ बन सकता है कि एक फंक्शन नीचे मौजूद है और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो मैं लिख सकती हूँ ln f ऑफ x प्लस सी। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो ln वाले सवाल होते हैं ना, इसमें ज़रा एक से दो स्टेप ही बनते हैं, तो अगर आप बीच में फार्मूला मेंशन कर दोगे ना, तो वो ज़रा स्टेप्स आपके थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो इजी सा फार्मूला, एक फंक्शन नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो आप उसको ln f ऑफ x कह दोगे। तो जी फंक्शन नीचे मौजूद है, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ log ऑफ नीचे वाली वैल्यू जो फंक्शन है उसका लॉग। दैट्स इट। कुछ जगहों पे इसको सब्स्टिट्यूशन से भी किया हुआ है, लेकिन ये इजीली इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी आप इतनी टेक्निक्स देख लो, फिर आगे मज़ीद टेक्निक्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।